साहेब। तन मन धन सदगुरु पर वारे हम कहे कबीर अमर भई देहूं तेह संत का निकट। अब सवाल उठा तन मन धन क्यों? तीन चीज को ही तो आत्मा अपना मान रही है, ये मेरा तन है, मन से जगत है, और धन ये संपदा, ये मकान, ये रिश्ते, ये नाते। इन्हों को वर्ण करके ही आत्मा इस संसार सागर में भटक रही है, मेरा मेरा कर। अब यहाँ एक टेक्निकल बात है। जब सुखदेव राजा जनक के पास आत्मज्ञान के पास पहुंचे थे, यही तो बात थी। राजा जनक ने कहा, हे सुखदेव, अगर तुम आत्मज्ञान चाहते हो तो तन मन धन मुझे समर्पित करो। सुखदेव ने किया, कहा किया। बोला, हे सुखदेव, अब तू ये नहीं सोचना कि मेरा ही शरीर है, ये मुझे दे चुके हो। शरीर तो अनुभूति है। बोला, हे जनक, धन भी दे चुके हो, इसलिए महल, राज्य, शासन तुम अपना नहीं मानना, ये तुम मुझे दे चुके हो। बोला, ठीक है। हे सुखदेव, मन भी मेरा है। अब खबरदार इससे कोई संकल्प किया, कोई बात याद की, कोई क्रिया की, कोई संकल्प किया, आंख बंद कर, अब देख। कहा, हाँ आत्मा का ज्ञान होगा, हाँ आत्मा का ज्ञान होगा। इन सबके बाद जो अभीष्ट है वो आत्मा है। इसलिए ये तन विष की बिल्ली, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है। सोई संत सदगुरु सुखदासा, अजर पुरुष जो है, अजर प्रकाश, वही संत है जो वहां मिला है, नहीं तो बाकी नहीं। उसके बाद पारस सूरत है, वो तुम्हें बदलेगा। अनंत कोट जाको वार न पावे, को अस दूसर गुरु का। अनंत जिसे जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और शेष, कहे कबीर सो पाइए कर सदगुरु की सेवा। ता कसम चीने न लोई, तन धन प्रकट पुरुष ना हो। कह रहे हैं उसको अगर मनुष्य जानेगा फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अकह अमान पुरुष जब रहू, नाम ने अक्षर तासे भयऊ। ताए नाम को सुमरे कोई, सुर नर मुनि इंद्री बस होई। सब चीजें छूटती जाएगी ऑटोमेटिक। अदर प्याला पिए रस साचा, ऐसी रहन रहे सो सांचा। ये कैसा अमृत कोई पानी का नहीं है, लाजवाब है। कहे कबीर ये सैन गुंगा तनी, होए गुंग तो समझ आए। पांच 25 3 गुण, 5 तत्व 25 प्रकृति, सब कंट्रोल में आते जाएंगे। धन परखे धनवंत जो, ज्ञान दृष्टि जो होए, अंदर की ज्ञान दृष्टि आ जाती है, ये सब चीजें समझ में आ जाती है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, कोई कोटिन करे उपाय, कोटिन उपाय करे। अंधे गुरु बिन ना सुझे, कोटिन करे जो कुए। कहे कबीर भ्रम सब छूटे, वो नाम पूरे भ्रम का निराकरण कर देगा, पूरा वहम छूट जाएगा। बिन गुरु नर को ना ही सूझे। एक सिद्धांत अपेल है ये, इसमें मीन में की गुंजाइश नहीं है। बस जब तक वो ताकत नहीं मिलेगी पार नहीं हो। गु कहिए अंधकार से को, रू से भया प्रकाश। अंधकार को मेट के हृदय करे प्रकाश, गुरु नाम है दास। कथनी कथे कथे का हुई, गुरु बिन मुक्त न कबो सो। अब मैं यहाँ किसी को ऊट नहीं कर रहा हूँ, लोग भ्रम फैलाते हैं काफी, कबीर पंथ में भी काफी वहम है।
कुछ महाशय तो कह रहे हैं भाई सतलोक में झरने हैं, नदियां बह रही हैं, सुंदर सुंदर फल है। इसका मतलब है जहां नदियां बह रही है वहां पानी है, महल भी है। मुकुट से वो सिंहासन पर, कैसा सिंहासन है वो अलंकार से साहब ने बोला है, बस वो लिखी पड़ी बातें आजकल पट्टू की तरह बोलते हैं। तो साहब कह रहे हैं कथनी कथे कथे क्या हुई, सिर्फ कहने से नहीं होगा। गुरबिन मुक्ति न कबहू सोई, शब्द रूप हम ही हो आए। अब साहब कह रहे हैं मैं ही शब्द रूप हो गया हूं। हम ही होए कंडियार कहा है। देखो अब यहां साहब ने एक शब्द कितना सुंदर कहा, आप ही समुद्र हैं, बिंदु पुन आप ही, आप ही जीव है, ब्रह्म पुन आप ही गुरु है, शिष्य पुन आप ही आपका खेल सारा। अब यहां एक पेच है, जब वो पूर्ण कृपा करता है तब आदमी गुरुमुख होता हो सकता है, यानी दोनों तरफ साहिब है। हम ही नाम प्रणय माही, हम ही संत मत अच्छा, संत है मेरी आत्मा, मैं संतों का जीव, मैं संतों में रम रहा, जस गोरस में घी। ज्ञान दीप सूरत की बाती दीनी संतन हाथ। अब साहब कह रहे हैं उनके अलग पुरुष की आरसी, संतन केरी देह लखा जो चाहे अलग में, अलग को इन्हीं में लग ले। प्राचीन काल में गुरु लोग युक्तियां देते थे, सब सूत्र देते थे, पर यहां साहब कह रहे हैं गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। वो अद्भुत ताकत दे देगा आपको, जिसके द्वारा ये सब रिपु हृदय क्षेत्र में जो घमासान मचाए हुए सब आधीन हो जाएंगे, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। यही तो गारंटी है ना। जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। सभी उत्तम उचित अनुचित संस्कार सब खत्म हो जाएंगे, हृदय शुद्ध हो जाएगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई, क्योंकि ये इंसान अपने अंदर रहने वाले उन दुश्मनों को नहीं लड़ सकता है। मैंने आपको कल भी विवेक और मन के युद्ध के बारे में बताया था। अब यहां एक साहब एक शब्द कह रहे हैं, विष अमृत रहत एक संगा, मलियाग्र में रहत भुजंगा। इसलिए कायागर को तो ये सब वो प्रबल हो जाती है शक्तियां। सत्यनाम निज औषधि सदगुरु देवता। अब देखिए जो औषध देता है डॉक्टर, कंसर्न बीमारी के वायरस खत्म होते हैं उससे, और सेहत अपने आप आ जाती है। सेहत आनंद है, सेहत मजा है। आप सेहत में बताता हूं, सेहत का एक मजा है, तंदुरुस्ती का एक मजा है। जब आप हमेशा सेहतमंद हैं तो आपको पता नहीं चल रहा है कि सेहत का आनंद क्या है। लेकिन जब बीमार हो जाते हो, मुंह कड़वा हो जाता है, नींद ठीक नहीं आती है, भूख ठीक नहीं लगती है, टूल पासिंग ठीक नहीं होता है, बेचैनी आती है, तब आप सेहत को ढूंढते हैं। इसलिए आपकी आंतरिक सेहत इस समय इन विकारों के कारण से दूषित हो गई है, तो वो ठीक हो जाती है। हम ही होए कंडियार हो जाए, वाह। ज्ञान दीप प्रकाश और भीतर भवन उजाल। अंतःकरण में एक रोशनी हो जाती है, उस रोशनी में अत्यंत सूक्ष्म ये सब चीजें देखते हैं। आप देखिए अभी वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, भविष्य में आंतरिक युद्ध होगा। अब ये पहले पाषाण युग था, पत्थरों से इंसान लड़ाई करता था, पत्थरों से शस्त्र बनाता था। फिर धातु युग आया, ढाल तलवारें तीर आदि बनाने लगा। फिर गोली और बारूद का युग आया, फिर मिसाइल आदि का युग आया, फिर लेजर मिसाइल्स आ गई जिसमें बारूद नहीं है
हीट को अपने में संग्रहित करके टारगेट को खत्म कर दिया। अब स्टार वार होगा। राष्ट्रपति रीगन ने स्टार वार की पहले झलक बोली थी, रशिया ने तब ऐतराज उठाया था। उसमें क्या होगा, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम आपका खत्म कर देगा। स्टार युद्ध ये होगा, सैटेलाइट में जो आपकी जितने भी उपग्रह घूम रहे हैं उनको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, आपका कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, आपकी बैंकें हैक हो जाएगी, आपके कंप्यूटर सब स्टॉप हो जाएंगे। आपको एक उदाहरण देता हूं, कुवैत और इराक युद्ध में सद्दाम हुसैन बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था कि अमेरिका इधर आए, हम उनको बताएंगे। विदिन 3 days उनकी टांगें ऊपर कर दी थी और जंगल में जाकर बैंकर में छुपा सद्दाम हुसैन। उन्होंने क्या किया था, उनका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम हैक कर दिया था। अभी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, आपको पहले आगाह करता हूं, आपका मोबाइल अब गोपनीय नहीं रहेगा। कोई भी ऐसे युक्तियां बनाएंगे, जो भी आपके पास कॉल आएंगे, एक आम आदमी भी ये टेक्नोलॉजी सीख लेगा, आपके पूरे कॉल रिसीव कर लेगा। अभी तो सिर्फ एक्सचेंज कर रही है, बाद में इसमें सिस्टम देंगे। देखिए कैसी टेक्नोलॉजी है, आप बाहर रहकर भी अपने घर में क्या एक्टिविटी हो रही है देख सकते हैं। वहां आप सीसीटीवी कैमरे को रखें, अपने से कनेक्ट कर दें। अमेरिका में भी आपके घर में क्या एक्टिविटी हो रही है पूरा आपको दिखेगा। इंसान ने ऐसी ऐसी चीजें इजाद की। तो मैं ये कह रहा हूं, ये सूरत का पूरा खेल है। सबसे आगे मैंने कुछ दिन पहले भी कहा, 20 साल बाद वैज्ञानिक कंसंट्रेशन के पावर को समझेंगे। वो जान जाएंगे जो हमारे कंसंट्रेशन की वेब्स हैं उनमें बहुत पावर है, लेकिन वो मन को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। साहब यहां एक शब्द कह रहा है, अभी नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। कोड़ैया को खूब चढ़ाए, तन को गर्द कर डाले, तभी भी कच्चा रे कच्चा। भटकत भरे त्रिवेणी ऊपर, सब तीरथ छान डाले, तो भी कच्चा, कच्चा रे कच्चा, अभी नहीं पक्का। आगे कह रहे हैं कि अगर 10 द्वार खोल पर ताड़ी मारे, कहीं गुप्त कहीं प्रकट हुए, गोकुल मथुरा काशी, तो भी कच्चा, तब ये फिर पक्का कब है। बड़ा लंबा शब्द है साहब का, मैं शॉर्ट में बोलूं। सार शब्द सतगुरु से पाए, वाह। क्षर अक्षर के पारा, क्षर माया, अक्षर मन के बाद। अब भया पक्का रे पक्का, अब हुआ गुरु का बच्चा। कहने का मतलब है, नाम के बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। जैसे नटवा षड़ित बांस पर नटनी ढोल बजाए, आपन बोझ धरे सरों पर सुरत गड़े पड़ रहा है। कह रहे याविद जो कोई मन को लगाए, मन के लगाए साहिब को पाए। बस ये सूरत हमेशा सत्य शब्द में पहले। आपकी सुरती जितना भी दुनिया में घूमेगी, आप कमजोर होंगे और सूरत अंधी रहेगी, उस पर आवरण है। बेहद चमकने वाली मणि को अगर कीचड़ के संपर्क में लाएंगे तो कुंद हो जाती है, लेकिन अंदर प्रकाश होता है। मणि का अपना प्रकाश गया नहीं, पर कीचड़ के संसर्ग के कारण से वो बहिर्गत नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से आत्मा की शक्ति के ऊपर ये मन और माया भी चीजें जो आ गई, तो ये आदमी अपने आप को मनुष्य समझने लगा, शरीर समझने लगा, मन समझने लगा। यह भी भजन करे जो कोई, 3 लोक में वास न हो। वाह,
अब साहब क्या करें, लोग वेद कर्म भरम नशावे। देखिए साहब ने एक बहुत अच्छा शब्द कहा, निंदा नहीं कर रहे हैं, वेद हमारा वेद है। वेद में कहीं कहीं बारीकी से साहब का भेद मिलता। अब मैं पता है क्या कहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, आलोचक नहीं पर मुझे सच कहना। आज परिस्थिति कैसी है, राजनीति में लोग दल बदल बहुत चल रहा है ना। होता क्या है, किसी भी पार्टी का नेता जब देखता है अगले हमारा नंबर नहीं आएगा, तो थोड़े दिन पहले ही वो क्या करता है, जो लीडिंग पार्टी है उसको ज्वाइन कर लेता है। दल बदल क्यों हो रहा है, उसका मूल कारण मैंने एक नेता से एक बात पूछी, वो लंबे टाइम से एक पार्टी में था, बहुत लंबे टाइम से। बाद में वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया, जो विनिंग पार्टी। मैंने उसको कहा, यार एक बात आप बताओ, आप बुरा नहीं मानना, आपके डीएनए में तो दूसरी पार्टी है, तो आप लोगों को यही बोल रहे थे कि ये पार्टी बड़ी मजबूत है। इतने दिन आप जो में अपना वोट लेने के लिए पब्लिक तक पहुंचते थे कि ये करना, आपने ये पार्टी छोड़ दिया, अब आप क्या संदेश देंगे? बोला उस पार्टी में कमियां हैं। मैंने बोला इतना लंबा टाइम आप उस पार्टी में रहे, आपको पहले कमियां नजर नहीं आई? ठीक है, कहने का ये मतलब है इस तरह इंसान भक्ति क्षेत्र में भी है। तो साहब कह रहे हैं ये सब छोड़े, नहीं तो क्या होगा। मैंने एक बात कई बार बोली है, इस दुनिया में दो नास्तिक हैं, एक है नास्तिक, एक है महानास्तिक। नास्तिक कौन है? जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वो नास्तिक है। वो तो बालक के समान है, उसको थोड़ा बहुत समझाओ वो आ जाएगा लाइन पर। दूसरा है महान आस्तिक। महान आस्तिक कौन है? जो कहता है मैं सबको मान रहा हूं। जब तुम सबको मान रहे हो तो तुम नास्तिक हो, महानास्तिक हो। क्यों? आइए, कुछ ब्रह्मा जी की भक्ति करते हैं, हाँ ब्रह्मा रजोगुणी है, वो उसको देखकर भक्ति कर रहे हैं, अपनी सुविधा से भक्ति कर रहे हैं। कुछ शिव जी की भक्ति करते हैं, अब शिवो भक्ति में तमोगुणी है, खान पान के लिए परहेज नहीं है, नशा भी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बातें बोलूँगा। मैं केरला में 32 एनसीसी बटालियन में था, एज ए इंस्ट्रक्टर। कॉलेजों में जाता था, बच्चों को ट्रेनिंग देते थे। तो पय्यानूर के पास में एक परसनी कर्रर टेम्पल है, काफ़ी मशहूर है, कन्नूर और पय्यानूर के बीच में पड़ता है। वहाँ सर सैयद साइंस कॉलेज था तालीपरम्बा में। तो मैं गया वो परसनी कर्रर टेम्पल देखने के लिए, काफ़ी मशहूर था। वहाँ शिवजी को भोग में मछली और वाइन चढ़ाया जाता है। तो जो आदमी जानता है मैं मांस मदिरा का सेवन भी करना है, वो शिवजी की भक्ति पकड़ लेता है। क्यों? तमोगुण में वर्जित नहीं। विष्णु जी की भक्ति है सतोगुणी, इसलिए सी साइड और नॉर्थ में, अगर आप साउथ में जाएंगे तो सिर्फ शिवा की उपासना होती है। यहां तक कि अगर आप शिवालिक हिल में भी जो लोग रहते हैं वो भी शिव की भक्ति करते हैं, क्योंकि वहाँ जंगल है, वो हंटिंग करते हैं, शिकार खाते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं। लेकिन अगर गंगा सतलुज सिंधु के मैदान में आ जाएंगे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार,
यूपी आदि, तो यहाँ पर लोग अधिक शाकाहारी हैं, इसलिए वो वैष्णव भक्ति करते हैं। तो वैष्णव भक्ति में मांस सर्वदा वर्जित है। इसका मतलब है वो गुण से तीनों गुणों की भक्ति कर रहा है। जो सबको मान रहा है वो तो किसी को भी नहीं मान रहा है, इसका मतलब उसकी कोई लाइन ही नहीं है, उसकी तो कोई लाइन ही नहीं है, इसलिए वो महानास्तिक है। कम से कम शिव भक्ति करने वाला तो ये मान रहा है कि चलो तंत्र मंत्र विद्या शक्ति सम्मोहन मारण और द्रव्य संपत्ति आ जाएगी। ब्रह्मा जी की भक्ति करने वाला चलो रजोगुणी जो करता है, संसार में सुख चाहता है, बाकी चीजें चाहता है, वो मिल जाती है और सामीप्य आदि मोक्ष की प्राप्ति होती है, ब्रह्म स्वरूप होता है। विष्णु जी की भक्ति करने वाला वैष्णव रहता है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है, उत्तम भक्ति है और वो वैकुंठ को चाहता है। लेकिन जो कह रहा है सबको मान रहा हूं, वो तो खिचड़ी है, वो क्या कर रहा है? तो साहब कह रहे हैं ये सब छोड़े, एक नाम को जानकर दूजा दे बहाय। अब यहां साहब एक वास्ता दे रहे हैं, सत्य नाम निज औषधि सदगुरुदेव बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। मेरा ये मानना है, अगर मैं ये बात कहूंगा तो लोग बुरा मान जाते हैं। साच कहो तो मारन दाए, झूठ कहा नहीं जाई। मांसाहारी भक्ति का पात्र नहीं हो सकता। क्योंकि जब सब में एक आत्मा है, हम परमात्मा का अंश आत्मा को मान रहे हैं, किसी आत्मा का हम हनन कर रहे हैं जीव का, तो वो साहब के वाणी में क्या है? मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जानो, उनकी संगत मत करो, होए भक्ति में हान। वाह, कुछ मेरे नामी मांसाहारियों के घर भोजन नहीं खाते, तो क्या होता है, वो रिश्तेदार नातेदार अपनी गलती नहीं देखते, उल्टा उसको कहते हैं इन्होंने धर्म छोड़ दिया। क्या धर्म हमें मांस खाने के लिए प्रेरित करता है? इस धर्म के तो एक लक्ष्य, एक मान्यता है, ईश्वर है। ये धर्म इसलिए महान है, इसके दो सिद्धांत है, सत्य और अहिंसा। सत्य के 8 अंग है और अहिंसा का मतलब मन वचन कर्म से किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना, और इसका एक लक्ष्य है मोक्ष। तो साहब की वाणी में तो साहब कह रहे हैं, जब आप अपने किचन में एक मुर्दा ले गए तो आपका किचन मुर्दा खाना नहीं है। स्वाइन फ्लू भी तो पक्षियों से, मुर्गियों से स्टार्ट हुआ। कई बीमारियां स्टार्ट होती हैं। दुनिया के अंदर सबसे दीर्घायु लोग जापानीज हैं। जापानी लोग मांस का प्रयोग नहीं करते। तो मांसाहारी तो भक्ति का पात्र ही नहीं हो सकता। कबीर साहब ने अपने शब्दों में बड़ा लताड़ा है, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जानना, इनकी संगत मत करो है भक्ति में। हम मुर्दा किसको कहते हैं? मुर्दा दफनाते हैं मुसलमान, हिंदू भाई जाकर के हम सब शमशान घाट में उसका संस्कार करते हैं। तो जब प्राण छूट जाते हैं उसको हम कहते हैं मुर्दा। तो आप एक मुर्दे को किचन में लाए, आपका घर मुर्दा खाना हो गया कि नहीं? आपने उस मुर्दे को पेट में डाल दिया। आप थोड़ा सा सोचें। मैंने कई बार हवाला दिया, डॉक्टर सैमूर खगोल की वैज्ञानिक भी थे, कि दुनिया के अंदर 2 प्राणी हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। मांसाहारियों की 5 पहचान डॉक्टर सैमूर बोले। पहला तो उनकी आंखों में इंफ्रारेड सिस्टम है, नाइट में वो देख सकते हैं। उदाहरण के लिए बिल्ली, कुत्ता, शेर, लकड़बग्गा, गुलदार, भेड़िए, सियार आदि नेवला, ये मांसाहारी श्रेणी के हैं। रात को इनकी आंखें जलती हैं। दूसरा, वो पानी जीभ से उठाकर पीते हैं, मांसाहारी की पहचान। डॉक्टर सैमूर ने शोध किया, बड़ा अच्छा। तीसरा, उनके नाखून नुकीले और लंबे हैं। आप देखो उनके नाखून नुकीले और लंबे। चौथा, उनके दांत भी नुकीले हैं ताकि अपने शिकार को खा सकें। 5वां, उनमें पाइजन है।
इसके विपरीत शाकाहारियों में 5 चीजें। पहला, वो डार्क ब्लाइंड है, उनकी आंखों में इंफ्रारेड सिस्टम नहीं है। दूसरा, पानी निकल कर पीते हैं। तीसरा, उनके नाखून चौड़े हैं। चौथा, दांत भी चौड़े हैं। एक आदमी मुझे कहने लगा, इंसान के दांत नुकीले भी हैं और चौड़े भी हैं, डार्क टीथ है। मैं बोला वो अखरोट वगैरह तोड़ने के लिए प्रकृति ने दी है, न कि मांस खाने के लिए दी। इसी तरह 5वां, अनपॉइजन नहीं है। गाय का दांत लग जाए तो कोई डर की बात नहीं है, लेकिन कुत्ते का लग जाए तो रेबीज होने का डर है, वो पॉइजन होता है। इसलिए मांसाहार तो वर्जित है। बलि आदि ये तामस भक्ति में आती है, सात्विक भक्ति में नहीं। क्या यही बात करें, लोक वेद कर्म धर्म नशावे होए सदृष्ट प्यास होगा, यह संसार अस्कर जाने सत पुरुष को ही पहचाने। इस दुनिया को मिथ्या करके माने, जगत है रैन का सपना। कहे कबीर या तन को शोधो, 5 25 3 को बोधो। वाह, 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण, इनको पकड़ो। इस पकड़ने की ताकत आपको मिल जाएगी। आपको ऑक्सीजन मिल गया तो समुद्र में डुबकी लगा लेते हो ना। एक इंसान अपनी श्वास, नॉर्मल आदमी 35 सेकंड रोकता है मुश्किल से, और योगा करने वाले 4-5 3 मिनट 45 सेकंड तक मैं भी श्वास रोकता हूँ इस उम्र में भी। तो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के समुद्र के तल तक आप जा नहीं सकते हैं। नाम बिना आप नहीं पहुंच सकते, कोई कोटिंग करे उपाय। इसलिए नाम का ब्रांड और ट्रेंड कबीर साहब ने स्टार्ट किया। आज कुछ लोगों ने कबीर साहब की शिक्षा को खिचड़ी बना दिया, जानकर बनाया। एक ही बात है, क्या एक ही बात है? एक नाम बिन जग से स्वाना। वाह, क्या बोल रहे हैं, एक नाम बिन जग से स्वाना। स्वान कुत्ते को कहते हैं, दुनिया ऐसी है। और नानक देव जी क्या फरमा रहे हैं, बिना नाम विष्टे का कीड़ा। कोट करे नहीं मुक्ति निदाना, नाम बिना मुक्ति न हुई, कोटिन भांग करे जो कोई। कहे कबीर ये सब में लय विस्तर की धार, जो जीव सदगुरु पावे ते जीव जग से उबार। ये सब विस्तर की धार में बह गए, जिनको सदगुरु बिरला जन कोई भक्ति लहे, जो थिर होए भक्ति को कहे। कोई कोई भक्ति को पाता है। अब यहां साहब एक संदेश फिर दे रहे हैं, मैं आया संसार में फिरा गांव की खोर। ऐसा जीवड़ा नाम ला, जैन लीजिए फटक पिछोड़। बोल रहे मैं संसार में आया, पर ऐसा जीव कोई नहीं मिला जो फौरन मानने वाला हो। इसलिए जासे कहिए भेद को सो सरबैरी होए। भूले लोग कहे हम पाया, मूल वस्त बिन जन्म गवाया। निरक्षर का को पावे नहीं सोई, कैसे कर फिर प्राणी हुई। जब लग गुर से करे न नेहा, तब लग प्राणी प्रेत की दिया। वह जब तक सदगुरु प्राप्त नहीं होता है तब तक ये प्रेत आत्मा की तरह है। शमशान घाट में पिशाच ये आदि रहते हैं। इस तरह जागट जन नाम न संचरा, तिसको जान मशान। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं साहब, जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण, वो मरा हुआ है। आदि नाम अमृत तन पावा, जाति पांति कुल धर्म नशावा। इन सबसे परे हो जाता है। आदि नाम है गुप्त संसारा, जो पावे जो होए हमारा। अब कह रहे करूं जगत से न्यार। उस नाम की ताकत से आप दुनिया से न्यारे हो जाएंगे।
आदि नाम है दुख संसार जो पावे सोहे हमारा, करूं निज सम ओहे में। आपका हृदय नाम के बिना शुद्ध नहीं हो सकता है। और नित्य आपके अंदर मन है, आप दुनिया में रह रहे हैं, ढाल लड़ाई करने वाला तलवार के साथ ढाल को भी अपने वार को बचाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए नाम रूपी ढाल और ध्यान रूपी खड़ग को संभाले रहना। सब कुल तोड़ भरम कुल तोड़े, सदगुरु से ही नाता जोड़े। अब यहां कह रहे हैं बस वही तजे पखंड वैरागी होई, अपने पिया को पावे सोई। कहो काल का कर सके पुरुष नाम जय पास। अब साहब कह रहे हैं काल उसको क्या कर सकता है। मैंने एक उदाहरण कई बार दिया, जब नाम जीव लह मोरा, तब काल तुर बल हुई थोड़ा। बोला तेरी ताकत तब कम हो जाएगी। नानक देव जी नहीं फरमाए, तेरे सेवक नो भवना कोई, काल न आवे नेड़े, यमतास निकट न। अब गुरु नानक देव जी फरमा रहे हैं, तेरे सेवक नु भवना कोई, डर को कहते हैं, यम ना आवे नेड़े, नेड़े पास को कहते हैं। वाह। और कबीर साहब क्या है, यमतास निकट न जावही, जय सतगुरु की प्रतीत हो, उसके पास नहीं जा सकता। ये सब महापुरुषों की वाणी सार्थक है, निरर्थक नहीं है। नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही नहेत, मनसा वाचा कर्मना, साहेब सतगुरु एक। कहो काल का कर सके पुरुष नाम जय पास, निर्गुण निंदक पचमुए, गुरु का नहीं विश्वास। साहब कह रहे हैं वो नाम सभी दुख दुंदों को मिटा देगा। जाए वस्त्र में मिटे दुख दुंदा, सुख सागर तय प्रेम नंदा। वो नाम बिना सब नीच बगाना, ऊंच वही जो नाम है जाना। अब इस कलयुग के लोगों को एक ऐसा संदेश मिला, पाप करो तो डुबकी लगाओ, पाप कट जाएंगे, पाप करो हवन करो तुम्हारा पूरा काम बन जाएगा, पाप करो तो डुबकी लगाओ सब पाप कट जाएंगे। अब उसी धारा में पब्लिक बह रही है। संतों ने आकर एक दिशा दी है समाज को। सत्य शब्द का दीन संदेशा, जरा मरण का मिटे अंदेशा। साहब कह रहे हैं गर्भ निवारक नाम है भाई, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर गर्भ में नहीं आ गए। सत्य शब्द का दीन संदेशा, जन्म मरण का मिटे अंदेशा, जन्म मरण का अंदेश मिटता है। संत संदेश गुरु मोहि दीना, चेतन होए ताहे को छीना। कहे कबीर है वस्तु अपारा, ताहे वस्तु गए उतरे बारा। वो हमेशा आपको गाइड करती चलेगी ताकत, यही तो खूबी है। मूल वस्तु यही है। कहे कबीर संसार वाह, नाम बिना सूनी शरीर। वाह। उस सीपी की बहुत कीमत होती है जिसके पेट में मोती है। बाकी सीपी तो, मैं वहीं केरला में था, सीपी बिकती थी तोल से, बड़ी बड़ी सीपियाँ में। वो उसके ऊपर की दोनों खाल उतार कर मांसाहारी सीपी को भी खाते हैं, केकड़े को खाते हैं, गुच्छे अपना पता नहीं क्या क्या जंगली जानवर सब खा जाता है। तो बंधुओं, ब्रह्मजाल संसार है, जेते घट तेते विदत। इसलिए एक आस सदगुरु की लेकर के चले। दुनिया आपको भ्रमित करेगी, उधर भ्रमित नहीं होना। गह कर पकड़ो गुरु के चरण, यानी मजबूत हाथों से गुरु चरण पकड़ना, अगर भवसागर से पार होना। अच्छा समय हो रहा है, मैं पुनः कल हाजिर हूँगा। अब आरती होगी। साहिब।